पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो, बिना पचिने पार ब्रह्म को कौन कहे मैं जान्यो। पीछे ढूंढो घर अपनो, तब कौन ठौर ठहरानो। जब लग घर पावत नहीं अपनो, तोलो भटकत फिरत भर मानो, तोलो भटकत फिरत भर मानो। पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। उतना तो बोले प्राणनाथ जी, कहाँ न दरवाजा न जे कहाँ कोला किल्ली कला गता। हो सकता है किसी को दरवाजा नहीं मिला हो, रास्ता तो पता हो। हाँ, वहाँ रास्ता इधर से जाएंगे तो वो घर और ताला दरवाजा पता, ऐसा भी हो। आगे बोले प्राणनाथ जी को संतोष नहीं हुआ, मैंने दरवाजा तक तो पहुंचा दे, किसी को तो रास्ता ही पता नहीं, राह भी नजर ना आवे, कोई को तो राह ही पता नहीं है दरवाजा तक पहुंचने का। ये भी तो लफड़ा है, राह भी नजर ना आवे, कितने को तो राह ही पकड़ में नहीं आ रहा है। ये चले जाहिरी ले मत। अब ये समस्या है, किसी को दरवाजा ही पता नहीं है, किसी को रास्ता ही पता नहीं है। अब कहाँ कहूं मैं इन पर, ये सब समस्या को प्राणनाथ जी बोलते हैं मैं किससे कहूं, क्या कहूं। कोई ऐसी बनी जो है, ये ऐसा ही है, कोई ऐसी बनी जो है। तो ठीक है, किसी को रास्ता ही पता नहीं है तो रास्ता दिखा देंगे। अब प्राणनाथ जी महाप्रभु यहाँ रास्ता दिखाने वाले बागी है जो जमात में आ रहा है। मैं प्रसंग को पकड़ा रहा हूँ सुंदर साहब जी, इसको स्वतंत्र चौपाई उठा करके चर्चा करने में दूसरे ही ढंग होता है। यहाँ लिटी यानी चौपाई प्लस प्रसंग पकड़ाने का है। मैं प्रकरण का, इस प्रकरण में यही लिटी क्यों आई, ये चौपाई क्यों आई, इसलिए मैं वो बता रहा हूँ। यहाँ बोले कि अब कहाँ को मैं इन पर कोई ऐसी बनी जो आए, ऐसे ही बनी आए को कि एकदम नेपाली में बने हाथ तो हैरान भा तो नि त भन्दा नलागेको क्या, ऐसे ही बनी आए भने त। अब कहाँ को मैं इन पर है, अब राह नजरों ना आवे, उसको राह दिखाने का काम, उसको राह दिखा देंगे। और जाते जाते उसको दरवाजा समझ में नहीं आया तो दरवाजा भी बता देंगे। अब ये जो चौपाई ये भी लखे दुख देने वाले, सेवा करने आ रहा है इनको है। और सेवा का कई समझावे हैं, दूसरों को समझाने वाला जमात भी यहीं पर है। और समझे इशारा तो सैन करने अलंकार समझने वाले यही जमात में है। दोस्त देखे सब आयन, आईना में जैसे चेहरा दिखता है ऐसे अपना दोस्त देखने वाले भी जमात में। अब समझाने कोई जगह हो तब ना समझाऊँ, ऐसे ही बनिया है। ये धरती बना के यस्तो छ क्या हो जस्तो भइसक्यो क्या, ये धरती बनाया ही ऐसा है। अब हाथ ऊपर करना ही खाल बाकी है? इसीलिए कहा अब कहा कहूँ मैं इन पर कोई ऐसे ही बनी जो आए। देखना ये जाना बूझा तो भूला ही, ये जान बूझ करके भूले जो इनका कछु न बसा है। अब इसका कछु न बसा है मतलब अब इसका कोई वश में करना बाकी नहीं। अब इनको जो इनका कछु न बसा है, ये स्वयं जानबूझ करके गलती हो रही है, जानबूझ करके ये फंस रहे हैं। अब इनके बस में कुछ नहीं। तो ये सब ऐसा क्यों हो रहा है? सामने वालों जो ऐसा बहुत टेंशन होता है ना, ये सब कुछ जानने में क्यों ऐसा होता है। तो सीधा परात्मा और महाकारण में चले जाओ। राजी महाराज के रिमोट जो है ये हंसी कराने का है ना, इसीलिए ये हो रहा है।
अब ये ज़्यादा हल्ला करके सब समग्र में ये मार्केट में ये थॉट्स बिक्री होने वाला नहीं है। ये इंडिविजुअल जागरणी के अंदर में राज्य के अंदर रिमोट है इसका, ये हासिल कराना है, इसीलिए ये सब हो रहा है। ये भी एक आंसर, एक शब्द का, एक प्रश्न का आंसर ये भी है। इसीलिए ये जान बूझ तो भूल है, नहीं तो कोई नहीं अपने को बुरा चाहता है, बुरा करना कोई नहीं चाहता है, लेकिन ये सब का रिमोट राज्य के पास है। राहा जुदी दो पेड़ से तो कहाँ सके कोई कर, उन आड़ा पट अंतर इनो बाहर पड़ी नजर। वो उन आड़ा पट अंतर, अभी अभी हमने बोल रहे थे, पर्दा, आड़ा भी पर्दा है, पट भी पर्दा, अंतर भी पर्दा है। और महामती प्राण जी के जमाने में जीव सृष्टि भी, ईश्वर सृष्टि, ब्रह्म सृष्टि भी है। आड़ा पट अंतर इनो बाहर पड़ी नजर, ना तो सूरे क्यों ना बल करे। ये जो सूरवीर बलशाली ज्ञानी कर्मयोगी भक्त जो चल रहे हैं, क्यों न बल करे। कोई बुरा ना आपको चाहे, अपने को बुरा कौन समझता है, अपने को बुरा कौन, अपना बुरा हो, अपनी बुराई कौन कर सकता है, लेकिन हो रहा है। दौड़त है निश्वासर, श्वास लिए बिना साधना में लगे हुए, कि न पटन टाल्यो जाए, लेकिन किसी से ये पर्दा नहीं हट रहा है। मामत कहवे यूं करा हम सैया दौड़ी धाए, हम परम धाम की ब्रह्म आत्मा भी यही चिंतन करते हुए दौड़ रहे हैं। अब ये एक पूरा प्रकरण का भाव लेकर के हम प्राण जी के हृदय तक पहुंचने के प्रयास कर रहे हैं। ये समस्या कब की है, पर ए पट सुंदर बाई बिना किनौ न खोल्यो जाए। अभी जो आपने, हम लोग ने जो सुना ना कि जो समस्या, जो समस्या कि इतने ज्ञानी भी ये भी लगे दुख देने, वो भी अपने अपने जमाने में परमात्मा को दुख दे रहे हैं, और ज्ञानी गुरु, ज्ञानी शिष्य गुरु को दुख दे रहा है। ऐसा हो सकता है, आगे जा रहा है, प्राण जी के दिमाग से आ रहा है। ये सब की समस्या है, तो पहले से ये समस्या रही, और हम सुंदर साथ भी इसी में फंसे हैं। अब इनका जो समस्या का जो समाधान, पर ए पट सुंदर बाई बिना किनौ न खोल्यो जाए। सुंदर बाई के बिना ये खोलेगा नहीं। सुंदर बाई तो हम जानते हैं, तो सुंदर बाई सदगुरु महाराज हैं, सुंदर बाई ने तारतम लेके आई है। सुंदर बाई ने तारतम लेने के बाद हम परम धाम बोल रहे हैं। तो ये सुंदर बाई के जमात तो ये सुंदर साथ, अभी जो आपने कहा, तो ये भी ये भी लगे दुख दिन हो रहा है। सुंदरबाई के जमात में तो ये हो रहा है, तो सुंदरबाई बिना बोल रहे हैं आप, सुंदरबाई ने तो ये जमात बनाई, तो फिर तो सुंदरबाई के जमात में ये समस्या है, तो सुंदरबाई से कहाँ दूर हुआ है। पर ये पटा सुंदरबाई बिना किनौ न खोल्यो जाए। बात सुंदरबाई और है, और उनकी और रवेश, गतमत उनकी और है, हम लिया सब उनका भेष। सुंदर साथ जी यही तो समझना है। मोहे सिखापन उनकी, महामती इंद्रावती, मैंने भी उनसे ही उपदेश लिया हूं। मोहे सिखापन उनकी, दे फुरमान करी रोशन। सदगुरु ने शास्त्र एक एक पॉइंट समझा करके मुझे भी रोशन किए है, इतने भी धर्म शास्त्र की बात। इंद्रावती तो कहे वहीं जो दो विद करी चेतन। सदगुरु महाराज ने मुझे, इंद्रावती कहती है, दो विद करी मोहे चेतन, मुझे दोनों प्रकार से उन्होंने सचेत किया है। एक सैद्धांतिक पक्ष है भी, और दूसरा दृष्टांत पक्ष है। कहने मतलब व्यवहारिक पक्ष है भी और
सिद्धांत पक्ष भी दोनों प्रकार से सदगुरु ने मुझे सचेत किए हैं। ये भाव ऊपर से आते आते एंडिंग कहाँ हुआ? 24वां चौपाई में आकर के मोहे सिखापना उनकी दे फुरमान करी रोशन इंद्रावती तो कहे वही मैं इंद्रावती कहती हूँ जो दो विद करी चेतन, मुझे दोनों प्रकार से मुझे जगाए सचेत करे सदगुरु महाराज ने। अच्छा, तो प्यारे सुंदर साथ जी सेवा का टॉपिक है प्रसंग शुरू से। उसके बाद जो संसार में स्वभावतः उनका जो बहाव है सारी संसार व्यवहार में अपने मस्ती होने, उनको तो मैं क्या बात करूं, लेकिन सुंदर साथ होने के बाद भी अर्थात तारतम्य आने के बाद भी ये अज्ञान में रह करके सेवा कार्य कर रहे हैं, इसलिए दुख दे रहे हैं। अब अज्ञान बोलूं तो बहुत ज्ञानी है मेरे पास में, और ज्ञानी बोलूं तो ये समस्या, अज्ञानी बोलूं तो बोल ही नहीं सकते, सब एकदम विद्वत जन है। और अब इस हो करके महामती प्राण जी के हृदय में अब बात आई कि राहा निपट बारी का है। सुंदर साथ जी ये ब्रह्मधाम की यात्रा अर्थात उस परात्म स्वरूप में उठने का जो रास्ता है ये बहुत बारीक है। तो 3 बार बारीक शब्द आई, तो अब उसके लिए शास्त्रों में जो शरीर संसार व्यवहार से ऊपर उठ करके आत्मा तक पहुंचना जो धर्म का मार्ग ही बारीक है, वो जो आत्मा तक पहुंचने का मार्ग ही बारीक है। उसमें 3 बारीक पर बारीक आत्मा को ईश्वर से परमात्मा तक पहुंचाना ही बारीक है। उस आत्मा में आत्मा को भी यानी जीव को भी अधिष्ठात्री, जीव को अधिष्ठात्री यानी उसको पात्र बना करके उसमें रह करके जो सुरता खेल देख रही है उस परम धाम की ब्रह्म आत्मा की जो सुरता रूप है वो और बारीक है। इस तरह से बारीक 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 का 3 तह से मनन करना पड़ेगा। ये तारतम्य के बहुत लंबी समय तक मनन करने पर इसका थोड़ा थोड़ा दर्शन होता है। साथ ले ली के जाहिरी, अब सुंदर साथ ने बस एक बार जाहिरी शब्द से जाहिरी ले लिया ये, अब आगे बढ़ना धर्म में तो आ गए, तो अब यहाँ से आगे सदगुरु महाराज ने किस तरह से ज्ञान और बारीकी वर्णन किए हैं उधर जाना चाहिए था, लेकिन बस तारतम्य ले लिया। तारतम्य ग्रंथ हमको मिल गया, परमधाम मिल गया करके उसी में रहे क्योंकि अन्यत्र स्वामी जी कहते हैं कि सोता हो सो जागियो, जागा सो बैठा हो करके सीढ़ी पकड़ाए, उधर ना जा करके पीछे आ गए, उतरी लिखते लेख हुआ। उसके बाद क्या हुआ? अहंकार के ऊपर अहंकार, अहंकार के ऊपर अहंकार, उतरी लिखते लिख। कभी कभी होता है ना, लोग पैसा देते हैं वो ब्याज के ऊपर ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज जब होता है ना तो गरीब कभी ऊपर नहीं उठ सकता। ऐसे ही रूट बिगड़ने के कारण तो यो अहंकार का फैलावट ही है, वैसे उतरी लिखती लिख। तो काहू ना दरवाजा नजीक, अब दरवाजा ही नहीं मिला हुआ है। सुंदर साथ जी
अब इसको एक सेंटेंस बोल करके मैं प्रसंग को पूरा कर देता हूँ। बहुत एंगल से, वितक से ही पकड़ना पड़ेगा। परमात्मा जैसे रहा अति बारीक है, परमात्मा शब्द जो है बारीक है, परमात्मा शब्द बारीक है, रा निपट बारीक है, परमात्मा शब्द बारीक है। परमात्मा सद्गुरु बन के आए, ये शब्द और बारीक है। परमात्मा सद्गुरु बन के आए, ये और बारीक है। चलो सद्गुरु तक पहुंच गए तो एक बारीकी तो कवर किया, और दूसरा एक बारीक, वो सद्गुरु शब्द बारीक है, ठीक है। अब उसको हम बारीक को कवर कर लेते हैं। कैसे? सद्गुरु देवचंद्र जी प्रति पूरा आस्था रखो, है ही आस्था, ऐसी बात नहीं। लेकिन मेरे जमाने के मेरे सद्गुरु यही है करके, मेरे जमाने के मेरे सद्गुरु, मेरे पर्सनल सद्गुरु, मेरे पर्सनल सद्गुरु अपने जीव प्रत्येक आत्मा को, प्रत्येक जीवन का जो स्टेप है ना, सद्गुरु अपने जमाने के सद्गुरु पाना, ये और बारीक है। गांगजी भाई ने सद्गुरु देवचंद्र जी महाराज को सद्गुरु प्रयोग किया, है सद्गुरु शब्द प्रयोग किए। तो गांगजी भाई ने अपने जमाने में सद्गुरु शब्द प्रयोग किए, तो अब मैं मेरे जीवन में सद्गुरु शब्द प्रयोग, परोक्ष में सद्गुरु शब्द प्रयोग करके ऐसे ही मरूं कि मैं भी मेरे सामने में सद्गुरु प्रयोग करूं? आप एक बार सद्गुरु प्रयोग करके देखो ना। आप कहीं ना कहीं तो किसी न किसी तो शिष्य होंगे ना, आप नहीं? आपने गुरु करी कि नहीं करी? आपने गुरु तो की होगी, तो आप किसी न किसी को शिष्य तो होंगे ना। तो अपने गुरु को सद्गुरु करके बोलो तो एक बार। हो और बारीक अपने आप को सद्गुरु डिक्लेयर कर दो तो अपने आप को सद्गुरु डिक्लेयर करो तो। डंडा नहीं खाओगे तो क्या खाओगे? अपने को जीव, अच्छा मैं जीव हूं, ये बारीक, अर्थात मैं आत्मा हूं, ये बारीक है। मैं आत्मा हूं। अच्छा, आत्मा आत्मा बोलने से भी नहीं होता है, मैं परात्मा हूं बोलना पड़ेगा, और बारीक। लास्ट में तो मैं परमात्मा हूं, यहां तक बोलना पड़ेगा, और बार एक बार बोल के देखो तो, मैं परमात्मा। वहाँ अहम ब्रह्मास्मि हुँदाखेरि भन्दाखेरि एउटा मुसलमानले मुसलमान हिन्दू भएर अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान ल्यायो नि त, है। कुटेर ठङ्ठिलो बनायो, साला ब्रह्म हुन्छ जस्तो भनेर। कुरान में अनल हक शब्द है, ये अनल हक शब्द है। एउटा मुसलमानले कुरान पढेर अनल हक भन्यो, त्यो त्यसलाई पनि कुट्यो, त्यसले पनि दुलाइ खायो। ईसालाई त म प्रभुको पुत्र मात्रै झुन्ड्याइदियो उसलाई, काँटी ठोकेर सहनै सकेन मान्छेले। हो राति बारी कहाँ हुन दरवाजा नजिक प्राणजीले यसो देखा। दरवाजा का अर्थ तो एकदम मुक्ति का द्वार हो नि त, हैन? दरवाजा डङ्ग खोलेपछि त पारिपट्टि त परमधाम हुनु पर्यो नि त, उस तरफ तो परमधाम होना चाहिए नि। वो दरवाजा यहाँ पर, दरवाजा पुगेर ठक 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 ठक
दरवाजा तक पहुंचा तो ठीक। अब परम धाम जाने के लिए परमात्मा का आनंद है, ब्रह्मानंद आनंद ढूंढने के, यहाँ सदगुरु को प्राप्त करना पड़ेगा। कम से कम सदगुरु तक पहुंचा तो दरवाजा, सदगुरु तक दरवाजा। अब 400 साल पहले के सदगुरु में खड़ा है, 400 साल पहले का सदगुरु में खड़ा है, और वर्तमान सदगुरु मिला ही नहीं, इसमें ताला खुला ही नहीं। दरवाजा तो मिला लेकिन ताला खुलता नहीं। वर्तमान तक आने का तभी ताला खुले। अब वर्तमान तक ताला खुलने के लिए चाबी तारतम्य ज्ञान है। अब वो तारतम्य ज्ञान रूप चाबी, अब गुरु तो चाबी दे देता है ना, वो पकड़ना। चाबी का दुईटे डायरेक्शन, आइदर लेफ्ट और राइट। अब एक कड़ी इसलिए नीचे आया, कलक गता, अब किधर घुमाने का है। इसलिए सेवा कार्य में, सेवा में ये प्रकरण आने का मतलब, ये भाव आने का मतलब है कि हमने बीतक का अष्टप्रहर के सेवा के भूमिका में, सेवा के भूमिका में हमने एक बात, मतलब बीतक साहिब में एक बात गुरु परंपरा से जरूर आता है कि माया का काम है, माया का काम है नजीक में घृणा, दूर में आस्था क्रिएट करना। अष्टप्रहर के पूरा बीतक साहिब में आप अष्टप्रहर में जैसे प्रवेश करोगे, जो भी मैं सुंदर साथ जो भी ये श्रवण कर रहे हैं उनसे आग्रह करता हूँ कि बीतक खोलना, और पद्मावतीपुरी धाम में महामती प्राण नजी के ज़माने में जो 10 साल वहाँ पर जागरण लीला करते हैं, वहाँ पर जो सेवा, अष्टप्रहर सेवा की बात अलग ही लालदास जी महाराज ने अलग ही ढंग से बताए हैं। तो वहाँ पर नजीक में घृणा और दूर में श्रद्धा, ये दरवाजा, कुलप, किल्ली, कलगत। सेवा करते समय यहाँ सब सेवा कर रहे हैं, लेकिन ये नजदीकी जो है, ये नजदीकी में जहाँ बैठे हुए परम धाम, जहाँ बैठे हो 25 पक्ष, जहाँ बैठे हो मूल मिलावा, जहाँ बैठे हो परातम, उस हिसाब से और नजीक आकर के इसी शरीर के अंदर का अंतर से अपने ही आत्मा को परमात्मा के पास खड़ा करके जो भी परिस्थिति है उन सब में राज्य की लीला, परमात्मा की लीला, ऐसा करते हुए गुरुजी ने कहा तुम मूल मिलावा हो, यहाँ तक कहें तो तुम मूल मिलावा हो। मुख से बोलने अलग बात है, उसी भाव में उतर करके पहुँचना, उसका लज्जत अलग है। तो ये सभी चीज़ को हमने लमसम में बहुत प्रसंग को टच करके थोड़ा थोड़ा हमने बताया सुंदर साथ जी। इसमें एक ही उदाहरण लेकर के आगे बढ़ करके उसको पूरा ऑपरेशन करेंगे, तब जा करके एक पर्दा खोलने के बाद फिर वही फार्मूला सभी तरफ लागू होता है। फिर भी हमने सदगुरु शब्द से थोड़ा बहुत नज़दीक पहुंचने की बात बताए। उसे दरवाजा शब्द में सदगुरु के पास 400 साल पहले की बात करी हमने। ऐसे करके करते वर्तमान दरवाजा में आकर के, वर्तमान दरवाजा में वहाँ पर खोलने के लिए, चाबी खोलने के लिए तारतम्यानी चाबी है, उसी से पकड़ना होगा। और ताला, सब मिलता है, वही ताला खुलता नहीं है, क्योंकि ताला इतना बड़ा है ना, लोहा का वो अहंकार का ताला इतना बड़ा है, वो खुलता ही नहीं है। रहा भी नजरों ना वहीं, ये चले जाहिरी ले माता। अब ये जाहिरी बुद्धि ले जा करके ये दरवाजा खुलने वाला नहीं है, न ताला ही मिलने वाला है, न चाबी मिले तो भी खोलने को नहीं आता है। प्यारे सुंदर साथ जी, अब इसी में थोड़ा सा चिंतन करते हुए आप आगे बढ़ना। आज का प्रसंग यहीं रखते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कल अगर दिमाग में याद रहा तो उदाहरण लेकर के 1-2 उदाहरण पर उसको डायरेक्ट ऑपरेशन करेंगे,
तभी खुलेगा। ये जो बिरामी को दर्द होगा, ऑपरेशन करना तो जरूरी है, लेकिन इसको दुख होगा करके ऊपर ऊपर मलम पट्टी ले जाकर डॉक्टर ने मलम पट्टी कर देता है। अब यहाँ पर डॉक्टर दयालु बनेगा तो घाव बढ़ेगा। डॉक्टर को तो अब पूरे कैंची लेकर के चीर फाड़ करना पड़ेगा। ऐसे इन 1-2 चौपाई को पूरा चीर फाड़ करेंगे, उतना हिम्मत है सहने की, तो फिर कल देखा जाएगा। और राज्य महाराज बता देंगे मेरे को 24 घंटे के अंदर अंदर, भाई कैंची लेके अभी मत प्रवेश कर। बोलेंगे तो आगे प्रकरण खींचूंगा, कैंची लेके प्रवेश हो जा, ऐसा आदेश आया तो फिर बोलेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोले चाले पर कोई ना पहचाने, परखत नहीं परखानो, मामत कहे माहे पार खोजोगे, तब जाए आपो लखानो, तब जाए आपो लखानो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास महाराज की जय। प्रणाम।